दिनों तक अमेरिका के प्रेशर के बावजूद रशिया से तेल खरीदा जाता रहा। अब सस्ता तेल देने वालों में वेनेजुएला शामिल है और इससे पहले भी भारत वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करता रहा है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा लूपहोल ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा। जारी किए गए, उसके एक दिन बाद फैक्ट शीट जारी किया गया व्हाइट हाउस की तरफ से। उस फैक्ट शीट में और साझा बयान में 3 प्रमुख अंतर थे जिसको लेकर इस डील पर सवाल उठ रहे थे। 3 प्रमुख अंतर ये थे कि भारत ने किन किन सामानों के इंपोर्ट की छूट दी है डील में, उसमें साझा बयान में दाल शामिल नहीं था, लेकिन फैक्ट शीट में दाल शामिल था। तो सवाल उठा कि आपने दाल को शामिल कर लिया, बताया भी नहीं, तो भारत सरकार पर सवाल उठ रहे थे। दूसरा कि साझा बयान में कहा गया था कि हम $500 बिलियन का सामान अगले 5 साल में भारत खरीदने की कोशिश करेगा। इंटेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट शीट जब आया तो उसमें कमिटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया और कहा है कि भारत ने कमिट किया है, वादा किया है कि हम $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। कल तक यही गोदी मीडिया जब पाकिस्तान के सीज फायर पे ट्रंप बोला तो बार बार हमसे चिल्ला चिल्ला के कहता था, अरे ट्रंप के ऊपर भरोसा है, आपको ट्रंप के ऊपर भरोसा है, आप करेंगे, आप ट्रंप के ऊपर विश्वास करेंगे। ट्रंप दुनिया का सबसे बेकार आदमी हो गया था। कब तक? अभी 2025 दिसंबर तक, जब यहां पर रूस के राष्ट्रपति आए थे पुतिन साहब, तो उनके साथ मोदी जी की तस्वीरें दिखा के बताया जा रहा था कि अमेरिका हिल गया, कांप गया, डर गया। रूस और भारत की पक्की दोस्ती हो गई। और याद रखना चाहिए कि रूस भारत का पक्का दोस्त है, उसे में अमेरिका का संबंध नहीं मिला है। क्या अडानी नरेंद्र मोदी जी का निजी कंपनी है, वो अपना काम देखेगी, उसका भारत सरकार से क्या है। आपने कई चीज़ों का उल्लेख किया, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 2 प्रमुख मुद्दों पर। पहली बात, ये जो घोषणा हुई है इसमें कहा गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर पहली बार किसी विदेशी राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है। मैं समझता हूँ हम तेल ईरान से लें, सऊदी अरेबिया से लें, वेनेजुएला से लें या रशिया से लें, ये हमारा एक आंतरिक निर्णय होना चाहिए।